जब सरकार किसान जब पराली जलाता है तो दिल्ली और चंडीगढ़ की सरकार को पता चल जाता है, और कोई घटना होती है तो दिल्ली और चंडीगढ़ से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, सब कुछ पता लग जाता है। आखिर ये टेक्नोलॉजी सरकार के द्वारा ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में क्यों स्थापित नहीं की जाती? फिलीपींस जैसे देश जो हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्री को ऐसे सील किया हुआ कि पक्षी भी आता है तो उसको वहाँ की सेना को पता लग जाता है। आखिर ये सुविधा हमारे देश द्वारा हमारी बॉर्डर के ऊपर क्यों स्थापित नहीं की जाती? ऐसी टेक्नोलॉजी के यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पहुँचने की कोशिश भी करता है तो उसका पता लग जाना चाहिए। ऐसी जो सुविधा है हमारी आर्मी के पास, हमारी पुलिस के पास उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। कोई भी आतंकी व्यक्ति जंगल में जब घूमता है या छुपता है तो उसकी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उसकी जानकारी हासिल हो जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी सरकार को उपलब्ध करवानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कल जो एक बहुत बड़ी आतंकी घटना घटी है, उसकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी घोर निंदा करती है। और हम वहाँ पर जो भी हमारे हिंदुस्तानी हिंदू भाई इस घटना के शिकार हुए, आज इस दुनिया में नहीं रहे और कायर लोगों के द्वारा उनको मौत के घाट उतारा गया, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सभी मृतकों को, उनके परिवारों को सांत्वना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से हम निवेदन करते हैं कि उन सभी आत्माओं को अपने श्री चरणों में लेकर के शांति प्रदान करने का काम करें और पीड़ित परिवारों को इस क्षति से उभरने की ताकत प्रदान करने का काम करें। देखिए, इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वो कम पड़ती है। जिस प्रकार कायराना तरीके से इन्होंने हिंदुओं का नाम पूछ करके उनको मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और हिंदू देश में हिंदुओं का धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक कोई घटना हो नहीं सकती। इसके पीछे जिस प्रकार से हाथ आया है, पाकिस्तान प्रायोजित संगठन ने, आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेवारी लेने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इसमें हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं तो अपने हिंदुस्तान की सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस घटना का अवश्य बदला लिया जाए। कुछ राहत मिली थी, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस प्रकार से पहले हर जगह आतंकी घटना घटती रहा करती थी, लेकिन कुछ समय ठहराव होने के बाद अब जो ये घटना हुई है, इससे ये साफ लगता है कि आतंकी संगठन आज भी उसी प्रकार से जिंदा है। सरकार को सख्त एक्शन लेते हुए उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए, इसका भरपूर बदला लेना चाहिए। और साथ ही ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है और सरकारी जिम्मेवारी भी बनती है, प्रशासनिक जिम्मेवारी भी बनती है कि सरकार ऐसे पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। सुरक्षा कवच में ही ऐसे लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक पूर्णतः ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि अब आतंक नहीं होगा या छुटपुट घटनाओं भी नहीं होंगी, तभी वहाँ ऐसे स्थानों पर लोगों को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक बात है, जितनी भी इसकी निंदा करें उतनी ही कम है। और इस प्रकार के मेरे ख्याल से तीसरा चौथा ये बड़ा हमला इस प्रकार का हुआ है। तो अब मैं क्या कहूँ कि हिंदू ऐसे मामलों में शिकार बनते हैं, और जो शिकारी हैं वो आमतौर पर मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं तो मुसलमान भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि उनके बीच में जो शरारती तत्व हैं, इस तरह के जो हिंदू मुसलमान में एक दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, स्वयं मुस्लिम भाइयों को आगे आकर के ऐसे लोगों को सरकार के हवाले कर देना चाहिए, उनको शरण नहीं देनी चाहिए। अब जहाँ भी ऐसे हमले होते हैं, जम्मू कश्मीर में विशेष करके, वहाँ चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, ऐसे लोग जो आतंकी हैं वो किसी के अपने नहीं होते, वो अपनों को ही पहले खाने का काम करते हैं। इसलिए सभी को एक होकर के ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए, सरकार को सूचित करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए, ताकि एक सभ्य और शांतिपूर्ण समाज रह सके, बन सके। सरकार इसकी पूरी जांच करवाई, और जांच में यदि ये आता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना के द्वारा इनको प्रायोजित किया गया है, उनकी मदद की जाती है,
तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को कड़े कदम उठाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े कार्य को भी करने में हिचक नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी गाड़ियों व पुलिस की गाड़ियों पर एक नारा लिखा हुआ है, सेवा सुरक्षा सहयोग। मैं सबसे बड़ी कमज़ोरी सरकार की मानता हूँ कि जब ऐसा एरिया, सेंसिटिव एरिया, जहाँ इतनी बड़ी वारदातें पहले भी हुई हैं, तो हाँ अलग से बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए, उस एरिया का ऑपरेशन होना चाहिए। ये ऑपरेशन उस वक्त करते हैं जब कोई घटना घट जाती है। ऑलरेडी सरकार की तरफ से ऐसे प्रबंध नहीं हैं जो आम जनमानस की सेवा के लिए वो सड़क पर खड़े होकर ये ठीक ढंग से चलाएं। ये सरकार की कमज़ोरी मानता हूँ। उग्रवादियों का काम है उग्रवाद फैलाना, और उसको रोकने के लिए सरकार ने पूरा ध्यान देना चाहिए। जब गाड़ियों पर नारे लिखने से काम नहीं चलता, गाड़ियों पर नारे लिख दिए वो बिल्कुल जीरो है। आज इतनी बड़ी घटना, ये तो बहुत कम दिखाई है, 28-30 आदमियों की घटना, तो जनमानस की ये हानि तो बहुत ज़्यादा हुई। तो इसमें सरकार का भी रोल बढ़ा चढ़ा के ना वहाँ फोर्स लगानी चाहिए, सरकार ने प्रबंध करने चाहिए। जब पहले इतनी घटनाएं घटी हैं वहाँ, तो सरकार ने पहले भी कोई विशेष तौर पर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, बहुत सी स्टेटों में है, लेकिन जो नारे दे के, झूठे नारे दे के सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन आम जनमानस की सेवा के लिए वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे। इस घटना के दौरान आज हम सारे साथी इकट्ठे होकर के पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान से समर्पित जो इस संगठन ने ये जिम्मेवारी जो ली है, हम बहुत घोर इसकी निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनके बच्चों को उनका सरकार आगे के लिए अच्छा प्रबंध करें, पढ़ाई का, लिखाई का, मेडिसिन का सरकार जिम्मेवारी ले, क्योंकि हो सकता है उनमें कमाने वाला आदमी आज दुनिया से चला गया हो, तो उनकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार ने उनके ऊपर पूरा अपना जो भी बनता है सहयोग सरकार ने करना चाहिए। अंत में फिर मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सभी साथियों की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें और शांति बनाए रखें, सरकार इसमें ज़्यादा पहल करे, यही हमारी प्रार्थना है पार्टी की तरफ से। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसमें सहयोग करे। थैंक यू। ये घटना हुई थी, अब दोबारा ये दोहराई गई है, बिल्कुल उसी स्तर पर है। अब जो हमारा पीओके है, ये भी एक जड़ है इस झगड़े का। पीओके को हमने कब्जाना चाहिए। इतना बड़ा देश है ये, अब पाकिस्तान तो हमारे पैसे में भी नहीं है, क्यों नहीं है हमारी फौजें ये वो अपना ये पीओके को वापस लाते। ये झगड़े का कारण बना हुआ है, और पाकिस्तान कुछ नहीं है। बलूचिस्तान में भी आपने देखा है, पाकिस्तान की ट्रेन रोक ली थी, उनके फौजी भी मारे हैं बहुत से पाकिस्तान के, बलूचिस्तान वालों ने। हमें उनको सहारा देना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में दें। हम शांति के दूत बने रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इनको तो चोट करनी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी, इनको सबक सिखाया जाएगा। और अपने यहाँ भी थोड़ी सी कमी है। जब वो पहला कांड हुआ था पुलवामा में, उसमें सारा आरोप मोदी पर लगा दिया था। मोदी अपनी फ़ौज को कैसे मरवाएगा? फ़ौज की वो बटालियन आ रही है, वहाँ से गुज़र रही है, वहाँ वो पहले से उनकी योजना थी और उन्होंने अटैक किया था। सीधी सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा भारतवर्षी पर अपने फ़ौज पर हमला करवाए, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये सबको रुलाने वाली घटना है, और बड़े धोखे से, सुनियोजित तरीके से इसका पाकिस्तान ने गलत जो काम किया है। तो इसमें मुख्य बात तो यही है कि ये जैसे कि भाई विजेंद्र ने बताया है
ये हमारे पास भी इतने सेंसिटिव कैमरे वगैरह कुछ इस तरह की नई नई तकनीकें चल रही हैं, उनका हमें पहले से मालूम हो जाए और ये ऐसी समस्याएँ टल जाएँ, ऐसा करना चाहिए। अब जो उग्रवादी थे, जो आतंकवादी थे, उनके हेलमेटों के ऊपर कैमरे लग रहे थे, कैमरे, और उनके फ़ोटो, जो आगे खड़े थे उनके फ़ोटो उतरे थे, और बाहर दूसरे जो उनका संचालन कर रहे थे उनको सारी घटना का मालूम हो रहा था। तो इस तरह की तकनीक आ गई, तो हमारे पास भी बिल्कुल ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिसका हमें एडवांस में पता लग जाए। धन्यवाद। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।